नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने 10 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया है। साल 2014 की तरह इस बार भी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका। यूपी में इक्का दुक्का सीट छोड़कर ज्यादातर सीटों पर मायावती की पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है और पार्टी अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। उन्होंने कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने वाले बीएसपी प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम समेत कई बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन सभी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीएसपी से निष्कासित किया गया है। वहीं यूपी की कौशाम्बी सीट पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शुभ नारायण गौतम यूपी पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं और वहीं पुलिस महकमे में अगर देखा जाए तो रिटायर्ड होने के बाद वह बीएसपी में शामिल हुए और कौशाम्बी सीट पर मायावती की पार्टी से उम्मीदवार भी बने। चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बीएसपी उम्मीदवार शुभ नारायण गौतम सिर्फ 55,000 वोटों पर सिमट गए और उनकी जमानत जब्त हो गई। वहीं कभी पार्टियों का गढ़ रही कौशाम्बी इस रिजर्व सीट पर बीएसपी का अब तक का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसे में पार्टी मुखिया मायावती को यह प्रदर्शन बेहद नागवार गुजरा। उन्होंने इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगकर एक्शन शुरू कर दिया है। मायावती ने चुनाव नतीजे आने के 5वें दिन ही कौशाम्बी सीट से बीएसपी के प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निकाल तो दिया है, लेकिन क्या मायावती का ये जो कदम है पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन दे पाएगा? आरोप है कि शुभ नारायण ने गौतम ने टिकट लेने के सक्रिय नहीं रहे और चुनाव से ठीक पहले ही उन्होंने गिव अप कर दिया और इसमें निष्क्रिय रहने की वजह से ठीक से चुनाव प्रचार नहीं करने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वहीं शुभ नारायण गौतम के साथ ही पार्टी के प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के प्रभारी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक गौतम को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। माना यही जा रहा है कि अशोक गौतम की पैरवी की वजह से ही शुभ नारायण कौशाम्बी से उम्मीदवार नहीं बनाए गए और टिकट दिलाने के बावजूद अशोक गौतम पार्टी उम्मीदवार को चुनाव में सक्रिय नहीं कर सकते थे। शुभ नारायण गौतम के साथ ही पार्टी के प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के प्रभारी वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक गौतम को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। माना यही जा रहा है कि अशोक गौतम की पैरवी की वजह से ही शुभ नारायण कौशाम्बी से उम्मीदवार बनाए गए थे। टिकट दिलाने के बावजूद अशोक गौतम पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में सक्रिय नहीं कर सकते थे। वहीं पार्टी मुखिया मायावती के निर्देश पर मंडल प्रभारी राजू गौतम और अमरेंद्र भारती ने पार्टी प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम और वरिष्ठ नेता जो है डॉक्टर अशोक गौतम के निष्कासन की सूचना जारी की है और इन नेताओं को निष्कासित किए जाने के अलावा प्रयागराज के जिलाध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। बीएसपी ने प्रयागराज में अपनी आरवी त्यागी को हटाकर पंकज गौतम को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें बीएसपी सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें जल्द ही कई अन्य उम्मीदवारों और नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और पदाधिकारियों को हटाकर दूसरे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि सवाल ये है कि हार के बाद मायावती के फैसले जिम्मेदारी वाले हैं या नहीं, या फिर पार्टी के उम्मीदवार और पदाधिकारी कहीं उम्मीदवारों और पदाधिकारियों को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती ने जिस तरीके से ये सख्त कदम उठाया है पार्टी में बगावत की अब कहीं ना कहीं बू देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मायावती का ये ठोस कदम, कुछ दिन पहले मायावती ने मुस्लिमों को लेकर कहीं ना कहीं बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि मुस्लिम प्रत्याशियों की वजह से वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में अब कहीं ना कहीं मायावती अपनी हार का ठीकरा लोगों को, अपने प्रत्याशियों को पार्टी से निकालते हुए और मुसलमानों के ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रही है। मायावती को अब एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत है, नहीं तो उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में उनको अपनी पार्टी समेटने के लिए किसका सहारा लेना होगा, ये मायावती का इसको फैसला इस पर जल्द करना होगा, नहीं तो बीएसपी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आपका इसमें क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।